अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सरदार रियान फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो टॉपिक हमारा रिस्क मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट और हम अपने अकाउंट को ब्लो होने से किस तरह बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को मैंने 6 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि आपको इजीली सब चीज़ें क्लियर हो जाए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, लोग लॉस क्यों करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा 1 से 3% रिस्क क्या होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा लॉट साइज कैलकुलेट किस तरह करें। चौथा पॉइंट है हमारा स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी है। और पांचवा पॉइंट है हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। और छठवां पॉइंट है हमारा इमोशनल कंट्रोल, जो कि 99% ट्रेडर इस वजह से अपना अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम इस 6 के 6 पॉइंट्स को क्लिक करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद आप अपने रिस्क को मैनेज करना सीख जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, लोग लॉस क्यों करते हैं। गलत इंटरेस्ट ज़्यादा नुकसान तब होता है जब आप ओवरलॉट यूज़ करते हैं, उसके बाद आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते। स्ट्रेटजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको रिस्क मैनेजमेंट आनी चाहिए कि आप हर ट्रेड को किस तरह मैनेज कर रहे हैं, उसकी टीपी किस तरह लगा रहे हैं, एसएल किस तरह लगा रहे हैं, आप रिवार्ड रेशियो क्या कर रहे हैं, आप अकाउंट का कितना परसेंट आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट है हमारा 1 से 2% रिस्क। 1 से 2% रिस्क जो आप कहते हैं, आपने वीडियोस में सुना होगा कि कहते हैं 1 से 2% रिस्क ज़्यादा ना लें। उसका मतलब ये होता है कि अगर आपने $100 डिपॉजिट किया, $100 का आपने अकाउंट ओपन किया है, तो उसका 100 का 1 से 2% क्या रिस्क हुआ। यानी कि आप पर ट्रेड एक पर मिनिमम एक आप ले सकते हैं और मैक्सिमम आप 2% से आप ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट ना करें। यानी कि आप पर ट्रेड आप $2 से ज़्यादा ऐसा ना लगाएं। उससे ये होगा कि आप का अकाउंट जल्दी ब्लो होने के चांसेस हैं। तो तीसरा पॉइंट है हमारा, स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करें। तो स्टॉप लॉस आप फिक्स ना रखें, कभी फिक्स स्टॉप लॉस ना रखें। वो आप मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से रखें। और उसके बाद आप स्टॉप लॉस देखें कितने पिप्स का मान रहा है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करें। यानी कि अगर आपका छोटा एसएल बन रहा है तो आप लॉट थोड़ी बड़ी ओपन कर सकते हैं। अगर आपका बड़ा एसएल बन रहा है तो आप अपनी शॉर्ट लॉट छोटी ओपन करें। तो 4 पॉइंट है हमारा, स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी है। प्रोफेशनल से भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो हैं, वो सबसे पहले अपना एसएल देखते हैं, टीपी बाद देखते हैं। वो अपनी रेशो बाद में चेक करते हैं, जबकि वो एसएल पहले देखते हैं। एसएल देखते हैं, उसके बाद फिर अपनी ट्रेड इन करते हैं। तीसरे नंबर पे जाके अपना रेशो देखते हैं कि हम कितने इस ट्रेड में हम कितना, यानी कि 1:1 पे निकल जाए, 1:2, 1:3 वो लोग बाद में देखते हैं। पहले अपना स्टॉप लॉस देखते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आपका अकाउंट, मैं कहता हूँ कि अगले 5 मिनट में ब्लो हो सकता है। क्योंकि मार्केट का कोई पता नहीं होता कि मार्केट अगले 5 मिनट में न्यूज़ आ गई, कुछ भी हो गया, कितनी ऊपर चल जाए, कितनी नीचे चल जाए। इसलिए आप हर ट्रेड में ट्रेड इन करते साथ ही पहला काम आप क्या किया करें, स्टॉप लॉस लगाया करें। दूसरे नंबर पे जाके आप अपने टीपी सिलेक्ट किया करें। तो पाँचवां पॉइंट है हमारा, रिस्क रिवार्ड रेशियो, आरआर। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप कम से कम जो है ना अपनी पर ट्रेड रिवार्ड रेशियो 1:1 तो रखें। यानी कि अगर आप $5 आप ऐसा लगा रहे हैं तो कम से कम आपका $5 टीपी होने चाहिए। अगर आप इससे कम आप अपनी टीपी रख रहे हैं, एसेट बड़ा रख रहे हैं, तो आपका अकाउंट आहिस्ता, 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 आहिस्ता डाउन होता जाएगा। कम से कम आपका 1:1 टीपी होनी चाहिए। और 1:2, 1:3 जितनी आपकी रेशियो बढ़ती जाएगी, उतना आपके अकाउंट के ग्रो होने के चांसेस बढ़ते जाएँगे। तो 6 पॉइंट है हमारा, इमोशनल कंट्रोल, जो कि 90% ट्रेडर मैं कहता हूँ कि इस वजह से लॉस करते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होती है, बाकी हर चीज़ उनकी ठीक होती है, लेकिन अपने इमोशनल कंट्रोल नहीं कर सकते। उस वजह से वो अपना अकाउंट एंड ऑफ द डे अपना अकाउंट वो ब्लॉक आ जाते हैं। यानी कि अपना बैलेंस ज़ीरो पे करके छोड़ते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि वो उनका अगर एक एसएल हो गया तो नेक्स्ट ट्रेड वो फिर बड़ी लॉट ओपन करेंगे, या फिर उसकी बहुत बड़ी टीपी लगाएँगे, जो कि अगले 6 दिन बाद जाके उन्हें दिया, और इतना वो वेट नहीं करेंगे, जल्दी निकल जाएँगे। तो अपने आरआर को वो कम करते अकाउंट एक टाइम आएगा कि उनका लो हो जाएगा। इसलिए आप अगर एसएल हो गया, थोड़ा वेट करें, अपनी स्ट्रेटजी पे फोकस करें। डिसिप्लिन ही आपकी सक्सेस है। अगर आप डिसिप्लिन पे काम करेंगे तो आप एक ना एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएँगे। अगर आप ये कार्य कि एक ट्रेड में आप 10% रिवार्ड रेशियो रख रहे हैं, एक में आप 50% आपका अकाउंट का हाफ अगर आप रिस्क पे लगा रहे हैं, तो फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर लें, तो मैं आपको कहता हूँ आपका अकाउंट कभी ब्लो नहीं होगा। अगर वो ऊपर ही जाएगा, यानी कि $100 से वो अगले 1 माह में भी 100 तक की स्टेबल है, तो वो भी आपकी बहुत बड़ी सक्सेस है कि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को सीख चुके हैं। यानी कि आप साथ-साथ लर्न भी कर रहे हैं और साथ-साथ आप लॉस नहीं कर रहे। लॉस से बचना सबसे बड़ी सक्सेस है।
लोग सीखते भी नहीं हैं और साथ-साथ लॉस भी करते हैं, तो वो समझिए उनका डबल लॉस है। एक तो टाइम वेस्ट है और दूसरा मनी वेस्ट है। अगर आप सीख रहे हैं और साथ लॉस भी नहीं कर रहे, तो ये आपकी बहुत बड़ी सक्सेस है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बात करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एचएफएम ब्रोकर और एक्सप्रेस ब्रोकर के लिंक शो हो रहे हैं, उन दोनों में से आप किसी में भी जाके अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और इस चैनल सरदार या एफएक्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।